नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो मूल रूप से मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित है। हमने इस वीडियो को 3 प्रमुख विषयों में बांटा है, जो मणिपुर की वर्तमान स्थिति, कारण और संभावित समाधान हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मणिपुर की वर्तमान स्थिति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर बहुत कठिन समय, जनजातियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा और भेदभाव से गुजर रहा है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैथी समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसने 9,000 से अधिक लोगों को उनके गांवों से विस्थापित कर दिया। उत्तर पूर्वी राज्य के राज्यपाल द्वारा गुरुवार को शूट एट साइट आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकते हैं जब चेतावनी और उचित बल थक गया हो और स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सेना और आसाम राइफल्स ने चुराचांदपुर के खुगा, तांपा और खोमौजनबा इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इम्फाल घाटी के मंत्री पुखरी, लमफेल, कोयरांगी इलाके और काकचिंग जिले के सुगनू में गुरुवार को फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही आईटी विभाग के अधिकारी की शुक्रवार को हत्या कर दी जाती है, जो इम्फाल में तैनात थे। उन्हें उनके आधिकारिक आवास से घसीटकर बाहर निकाला गया और मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। मणिपुर के डीजीपी पी डोंगेल ने बताया कि हिंसा से प्रभावित मणिपुर में 2 से 3 दिन पहले की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के बेहतर समन्वय के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित कई बल पहाड़ी राज्य में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक वंगजागिन वाल्टे, जिन पर हिंसा प्रभावित मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था, अब वे स्थिर हैं और राज्य के बाहर एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। डीजीपी मणिपुर डोंगेल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किए जाने के बाद भाजपा विधायक को राज्य से बाहर ले जाया गया। उन्हें राज्य से बाहर एयरलिफ्ट किया गया है। उनकी हालत स्थिर है। हमें सख्त आदेश मिला है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सेना को फ्लैग मार्च के आदेश मिले हैं। पिछले 48 घंटे बढ़ती हिंसा के बीच एक निवारक उपाय के रूप में मणिपुर सरकार ने 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। यह मणिपुर की वास्तविक स्थिति है, लेकिन हमें इसके पीछे के कारण के बारे में भी जानना चाहिए। इस हिंसा का कारण जानने के लिए पहले हमें मणिपुर के लोगों के इतिहास और संस्कृति को समझना होगा। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के दिनों में मणिपुर राज्य रियासतों में से एक था। 1917 से 1939 के बीच मणिपुर के कुछ लोगों ने रियासतों के शासकों पर लोकतंत्र के लिए दबाव डाला। 1930 के दशक के अंत तक मणिपुर की रियासत ने बर्मा के हिस्से के बजाय, जिसे भारत से अलग किया जा रहा था, ब्रिटिश प्रशासन के साथ भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बने रहने की अपनी प्राथमिकता के साथ बातचीत की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के साथ इन वार्ताओं को समाप्त कर दिया गया। 11 अगस्त 1947 को महाराजा बुद्धचंद्र ने भारत में शामिल होने के एक साधन पर हस्ताक्षर किए। बाद में 21 सितंबर 1949 को उन्होंने एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य का भारत में विलय हो गया, जिसके कारण यह एक भागसी राज्य बन गया। इस विलय को बाद में मणिपुर में समूहों द्वारा विवादित कर दिया गया था, क्योंकि इसे सर्वसम्मति के बिना और दबाव में पूरा किया गया था। विवाद और भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों के परिणामस्वरूप भारत से आजादी के लिए राज्य में 50 साल के विद्रोह के साथ साथ राज्य में जातीय समूहों के बीच हिंसा की बार बार दुर्घटनाएं हुई हैं। 2009 से 2018 तक संघर्ष 1000 से अधिक लोगों की हिंसक मौतों के लिए जिम्मेदार था। मैथी लोग मणिपुर राज्य की लगभग 53% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद विभिन्न नागा जातीय समूह 24% और विभिन्न कुकी जनजातियां 16% हैं। मणिपुर के जातीय समूह विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू और ईसाई धर्म राज्य के प्रमुख धर्म हैं। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने विभाजन का अपना प्रतिष्ठित खेल खेला। उन्होंने कुछ नियम बनाए जिससे राज्य में अशांति पैदा हुई। उनके कानून के अनुसार आदिवासी लोगों को कृषि के लिए भूमि मिली, जो दूसरों को दी गई भूमि की तुलना में कम उपजाऊ थी। साथ ही
उन्हें एक निश्चित और निश्चित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके कारण आदिवासी अन्य स्थानों पर नहीं जा सकते हैं और अपने रीति रिवाजों का पालन नहीं कर सकते हैं, जिससे उनके और स्थानीय लोगों के बीच एक बड़ा भेदभाव पैदा हो गया। यह पर्याप्त नहीं था। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद मणिपुर विधानसभा में मैथी समुदाय के 2/3 विधायक हैं और शेष आदिवासी हैं। परिणामस्वरूप आदिवासी अन्य समुदायों की तुलना में शक्तिहीन और असहाय महसूस करते हैं। लेकिन सारी हिंसा तब हुई जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने बुधवार को 10 जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला। वे अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए गैर आदिवासी मैथियों की मांगों का विरोध कर रहे थे, जो राज्य में बहुमत में हैं। एकजुटता मार्च के दौरान भीड़ ने कथित तौर पर मैथी समुदाय के लोगों पर हमला किया, जिसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई। समाधान के रूप में हम यही सोच सकते हैं कि सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति बनाए, जनता में से नेता जो अपना पक्ष रख सके। यह समिति मुख्य रूप से समग्र विकास और राज्य में सभी को समान अवसर देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस तरीके से हम समाधान कर सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।